जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट और आज आपके लिए लेके आया हूं कि फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आप कैसे यहां पे विजिट किए होंगे। आप कॉलेज में जब फोर्थ सेमेस्टर में पहली बार आपने जब क्लास में कदम रखा होगा तो आपको पता नहीं होगा कि कौन से सब्जेक्ट आपके सिलेबस में हैं। तो वो मैं आप सिलेबस में जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके मैं लेकर आया हूँ। ये बोर्ड पे 6 सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा विस्तार से। ये जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मेरे सारे एक्सपीरियंस पर बनी हुई है, तो आशा है आप खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो ये फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पीसीई इंजीनियरिंग होगा यहाँ पे। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि आप कम्युनिकेशन जो एक मतलब हम किसी भी मैसेज सिग्नल को एक यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं और दूसरी जगह रिसीवर तक पहुँचने को जो बीच में जो उसकी नॉलेज होती है, किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए जो हम अध्ययन करते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अब मैं बताता हूँ कि NFTL क्या होता है, नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन्स। नेटवर्क फिल्टर्स का मतलब होता है कि जो भी आप नेटवर्क्स पढ़ते हैं, जैसे आप पाई नेटवर्क पढ़ते हैं, टी नेटवर्क पढ़ते हैं, बहुत से तमामों नेटवर्क फिल्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या होगा, आपको OFC ऑप्टिकल फाइबर लाइन के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें भी जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जितने भी हमारे एक जगह से दूसरी जगह करंट पहुंचाया जाता है या धारा वोल्टेज जो भी पहुंचाया जाता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े जो प्लांट्स वगैरह लगते हैं, बड़े बड़े लखनऊ वगैरह या बड़े बड़े जगहों को जो बिजली जाती है वो कहीं ना कहीं से होकर जाती होगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, थर्मल पावर को कोयले से, जैसे कोयले से बिजली बनती है, आपको पता होगा कि उसको पानी को स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन घुमाया जाता है, तब जाके कहीं इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में बनती है, उसको ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफार्मर के ज़रिए ट्रांसफॉर्म करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ज़्यादा बिजली को कम, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करने को हम लोग स्टेप डाउन बोलते हैं, और कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने को स्टेप अप बोलते हैं। तो ये आपको पता होगा। इसमें आप नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन में आप इन लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लाइन करते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, इसमें आप ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे, थायरिस्टर फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, रेक्टिफायर के बारे में बहुत सारी नॉलेज इसमें बताई गई है कि कैसे उसमें कैथोड, एनोड और गेट के इस्तेमाल से हम SCR का यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, अब इलेक्ट्रॉनिक में जो मेजरमेंट के लिए जो यूज़ किए जाते हैं टूल, उनको हम इसमें पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर, जो भी ए मीटर वगैरह जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में हम पढ़ेंगे। उनके अंदर का क्या सर्किट होता है, जो हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। रेजिस्टेंस हम लोग डिफरेंट टाइप के क्यों एक ही मल्टीमीटर से चेक करते हैं, इसमें पता करने के लिए हमें रेजिस्टेंस का बहुत ही अंदर से डायग्राम इसमें देखने को मिलता है। अब आता है कम्युनिकेशन स्किल। ये कम्युनिकेशन अलग है। ये कम्युनिकेशन होता है एक बात को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि ट्रांसमिट करने के लिए जो भी इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है वो पीसी होता है। और ये कम्युनिकेशन स्किल होती है इंजीनियर्स को डेवलप करने के लिए, हमें उन्हें एक नई भाषा प्रदान करने के लिए, एक नई प्रणाली प्रदान करने के लिए। जैसे आप मान लीजिए आप किसी थीस्ट के पास जाते हैं, मान लीजिए पुजारी के पास, या कोई ईश्वर को मानता है, या संस्कृत से युक्त विद्वान के पास आप जाते हैं, तो वो संस्कृत वाणी का प्रयोग करता है अपने हिसाब से। उसने संस्कृत में जो संस्कार, नॉलेज वगैरह पढ़ी होगी, वही होता है इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन स्किल। इसमें क्या होगा, थोड़ी सी ग्रामर, थोड़ा सा आपको राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग स्किल, तमामों चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। और एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, ये एक नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, जबकि 5-6 साल के अंतर्गत आया है। एनर्जी कंजर्वेशन में आपको आपके अध्यापक एनर्जी को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप हवा से आपने आइडिया लगाया कि विंड एनर्जी को हम लोग, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। थर्मल एनर्जी को हम लोग उसको भी बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मल एनर्जी होती है, रेडिएशन एनर्जी होती है, तमाम तरीके की एनर्जीज़ को हम लोग कैसे अपने काम में ला सकते हैं। जय हिंद, ऑल ऑफ यू। फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट आपके सामने हैं।